खबर अभी तक के माध्यम से आपको हम दिखाने जा रहे हैं। पहली बार अम्बाला के चुनावी इतिहास में एक ऐसा प्रयास कर रहा है स्वरणजीत सिंह बावा, जो कि वार्ड नंबर 16 से प्रत्याशी है, और वो अभी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, अपने घोषणा पत्र का जिक्र करने जा रहे हैं। और एक नए प्रयास के साथ आपको चंद ही नमूना दिखाता हूँ मैं। स्वरणजीत सिंह बावा जो वार्ड नंबर 16 से प्रत्याशी हैं, और इसके चलते ये वर्चुअल रैली, और देखिए साइकिल चुनाव चिन्ह, इन्होंने यहाँ साइकिल रख दिया है और अपना चुनाव चिन्ह रख दिया है समाज सेवी स्वरणजीत सिंह बावा। समाज सेवी स्वरणजीत सिंह बावा, समाज सेवी स्वरणजीत सिंह बावा जो है वो इस समय वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं, और वार्ड की आवाज़ स्वरण चुनाव चिन्ह साइकिल के साथ ये देखिए कैसे हम आपको दृश्यवत करते हुए दिखाते रहेंगे। और ये करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूं यहाँ पर आने के लिए। और ये एक तरह से आज मैंने वर्चुअल रैली का आयोजन किया है। आपने वर्चुअल रैली जो है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आपने वर्चुअल रैली देखी होगी, और आज मैं वार्ड 16 के निवासियों के साथ इस रैली का माफी चाहूंगा, वार्ड 16 के निवासियों के साथ इस रैली से संपर्क साधना चाहता हूं, ताकि वार्ड 16 वासी हमारी जो नीयत है वो समझ पाए, और आने वाले समय में जो 27 दिसंबर है, 27 दिसंबर को वो समझ पाएंगे हमारा विजन क्या है। क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से सभी मीडिया पर्सन्स को मैं ये कह रहा हूँ, हर पत्रकार और अखबार और चैनल के माध्यम से, कि मैं राजनीति नहीं करने आया, मैं समाज नीति करने आया हूँ। मेरी सोच केवल इतनी है कि मैं अपने वार्ड 16 के लिए कुछ कर सकूँ, और यही कारण है कि हम लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, और मैं अपने दर्शकों के साथ संवाद डायरेक्ट जो है वो साधना चाहता हूँ। तो मैं केवल और केवल अपने सभी जितने भी मेरे मीडिया पर्सन हैं, उनके दर्शक हैं, उन्हें ये कहना चाहता हूँ, ये पहली बार आगाज कर रहे हैं अम्बाला शहर की धरती पर वर्चुअल रैली से। और आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, वार्ड 16 का एक पार्षद अपने वार्ड के लिए मैनिफेस्टो लेकर के आया है। ये पहली बार हुआ है। देखिए, इस समय में कई जो ऑटो या ई रिक्शा चल रहे हैं, हम सब की विजुअल सुन रहे हैं, हम सबका ऑडियो सुन रहे हैं, माफी चाहूंगा विजुअल्स जो वो गाड़ियां घूम रही हैं, तो सब पानी की बात कर रहे हैं, सड़कों की बात कर रहे हैं, और टूटी हुई सड़कों की बात कर रहे हैं। तो हम कुछ इनसे हटकर वो मुद्दे जो खास तौर पर सेक्टर वासी बहुत समय से फेस कर रहे हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो आप ये हमारा वार्ड नंबर 16 की समृद्धि एवं खुशहाली के लिए आप ये देख सकते हैं। और हमारा अम्बाला विकास मंच, जिसमें भाई जो कि मेरे कॉलेज में भी सीनियर रहे, हिम्मत सिंह, और साथ में इंजीनियर बलबीर सिंह और उनकी धर्म पत्नी गुरमीत को। और मैं आपको बताता हूँ हमारा विजन क्या है, और आप सब लोग आज इस वर्चुअल रैली से ये जानेंगे कि वार्ड नंबर 16 का जो मैनिफेस्टो है, वार्ड नंबर 16 का जो मैनिफेस्टो है, हमारी क्या सोच है। सबसे पहले अपना केंद्र, अगर आप लोग हम पर विश्वास जताते हैं और इस साइकिल को जिताते हैं, 27 दिसंबर को इस पर वोट लगाते हैं, क्योंकि जब कभी भी आप 2 पहिया वाहन चलाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले साइकिल सीखते हैं। तो प्रभु की कृपा मुझ पर हुई और मुझे चुनाव चिन्ह भी साइकिल मिला। तो सबसे पहले अगर साइकिल पर अब 27 दिसंबर को विश्वास जताते हैं, तो हम लोग जो है वो सबसे पहले अपना केंद्र बनाएंगे। वो केंद्र बनाएंगे जहां पर आप आकर के हर तरह के बिल भर पाएंगे, चाहे वो पानी के बिल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हो, चाहे वो मोबाइल के बिल हो, चाहे वो किसी प्रकार के बिल हो। सरकारी विभाग से संबंधित अपना केंद्र, सरकारी विभाग से संबंधित, आपको नगर निगम से संबंधित कोई कार्य हो, आपने एनओसी लेनी हो, आपने टैक्स भरना हो, हाउस टैक्स भरना हो, आपने प्रॉपर्टी टैक्स भरना हो, आपको नगर निगम से संबंधित या हुडा से संबंधित किसी प्रकार की भी जानकारी आपको चाहिए होगी, तो अपना केंद्र जो है वो आपके लिए 24/7 होगा। क्योंकि ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए
जीतने के बाद हमारे कुछ पॉइंट है, ये कुल 10 पॉइंट है जिसके ऊपर हम लोग एक कोशिश करने जा रहे हैं कि हम अपने वार्ड वासियों को ये नाली सड़क पानी जो भी हमारे मूलभूत अधिकार है, हमारे अधिकार है, और उन अधिकारों का हवाला दे करके हमसे वोट ली जाती है। और एक पार्षद एक ऐसा नुमाइंदा होता है जो केवल अपने वार्ड के साथ साथ अपने सेक्टर के निवासियों के साथ संबंधित हो और खास तौर पर जुझारू हो कि वो वार्डवासी के लिए काम कर पाए। तो मेरी यही कोशिश कि एक ऐसा केंद्र बनाया जाए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, चलिए स्लाइड जो है किन्हीं कारणों से जो है अभी मैं अपने दर्शकों को और सभी मीडिया साथियों के जितने भी हमारे साथी यहाँ पर आए, और आप देखिए मैं हर चीज में पॉजिटिविटी जो है वो निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसमें भी कहते हैं ना, इसमें भी पॉजिटिविटी है, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी है वो आती है, पॉजिटिव से टकराती है और चली जाती है। तो बहरहाल अपना केंद्र होगा, दिस इज द पॉइंट वेयर यू कैन कंपनी टाइम फॉर दीज वर्क्स। आपका अपना सेवा केंद्र होगा अगर आप साइकिल पर मोहर लगाते हैं। और ये वर्चुअल रैली हमारे खबर अभी तक के दर्शक और हमारे अलग अलग जितने भी चैनल्स हैं उन सब के दर्शक जो है इस समय देख रहे हैं आगे से। और मैनिफेस्टो जो रहेगा, अगर 30 तारीख को आप साइकिल पर मोहर लगाते हैं तो सबसे पहले सीनियर सिटीजन्स को जो प्रॉब्लम आती है, जिन्हें चलने में दिक्कत है, लेकिन वो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार का हाल पूछना जाना चाहते हैं, उससे मिलने जाना चाहते हैं, लेकिन घर पर गाड़ी भी खड़ी है, 2 पहिया वाहन भी खड़ा है, लेकिन चला नहीं सकते क्योंकि उम्र ज्यादा हो चुकी है। तो वो एक हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फोन करेंगे। ई रिक्शा अवेलेबल होगा 24/7 जो वार्ड 16 के भीतर, अगर आपने सेक्टर 9 हाउसिंग बोर्ड जाना है, सेक्टर 8 से सेक्टर 9 आना है, तो सीनियर सिटीजन कभी भी फोन करे तो उनके द्वार पर ई रिक्शा होगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और साथ ही मैं एक बात कहता हूं कि कम्युनिटी सेक्टर, मैं बार क्योंकि इतनी जर्जर हालत में है सेक्टर 8 सेक्टर 9 के कम्युनिटी सेंटर, नाम तो रख दिया कम्युनिटी, लेकिन ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया कि उसमें कम्युनिटी 36 बरादरी के लोग वहां पर इकट्ठा हो। हमारे जो कम्युनिटी सेक्टर्स में है वहां पर केवल उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ तो किसी दुख में या किसी सुख में, उसके अलावा वो जर्जर हालत में है। और एक और बात मैं सभी मीडिया पर्सन्स के जो जितने भी दर्शक हैं उन्हें समझाना और बताना चाहूंगा कि जब हुडा के अंडर ये कम्युनिटी सेंटर थे तो 5,000 रुपए इसका किराया होता था फंक्शन का, और जब से ये नगर निगम के अधीन हुए इनका किराया 18,000 रुपए हो चुका है। देखिए कितनी विचित्र बात है, पहले 5,000 रुपए, आज 18,000 रुपए। और आज वो गार्बेज कलेक्शन जो है, एक तरह से मैं कहूंगा गार्बेज जो है वहां पर गिरा जा रहा है, कूड़ा गिरा जा रहा है। और अगर मैं पार्षद बनता हूं, वार्ड 16 का पार्षद बनता हूं, सबसे पहले कम्युनिटी सेंटर को उसकी देख रेख, उसकी मेंटेनेंस का काम जो है आने वाले 3 महीने में कर दूंगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी सेंटर जो है आज के समय में जो बच्चे हैं वो केवल और केवल मोबाइल पर निर्भर है, और आज ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के कारण उन्हें ज्यादा समय जो है वो मोबाइल पर बिताना पड़ता है। और हमारे सेक्टर्स में कम्युनिटी सेंटर भी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जितने भी मुझे इस समय वर्चुअल रैली में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में मुझे पता चल रहा है, मेरे साथी बता रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में सभी पत्रकारों के जितने भी चैनल हैं लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो बच्चे इंडोर गेम्स का हम आयोजन करेंगे, 365 दिन में से दुख और सुख को अगर मैं निकाल दूं और बाकी का जो दिन है उसे इस्तेमाल करने के लिए मैं वहां पर इंडोर गेम्स लेकर के आऊंगा। और उससे भी बड़ी बात, इंडोर गेम्स बच्चों में हम हर वर्ष कंपटीशन करवाया करेंगे इंडोर गेम्स का, चाहे वो कैरम हो, चाहे वो स्केटिंग हो, इंडोर की जितनी भी गेम्स है, और चाहे बैडमिंटन प्रतियोगिता हो। हम लोग हर वर्ष एक वार्ड 16 की तरफ से ऐसे आयोजन किया करेंगे ताकि सही यूटिलाइजेशन कम्युनिटी सेंटर का हो पाए। और मैनिफेस्टो देखिए, मैं वार्ड 16 से संबंधित ये
ये कोई राजनीति नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, समाज नीति है। रोड सेफ्टी में सिक्योरिटी वुमेन हेल्पलाइन, देखिए आज के समय में सबसे ज्यादा हम सुनते आए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छा नारा दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और तब से जो बेटियों के ऊपर अंधेरा हो जाता है स्ट्रीट लाइट के कम जलने के कारण, यहाँ पर महिलाओं को जब वो सैर पर निकलती हैं कहीं ना कहीं उन्हें काफी बार ऐसी दिक्कतें भी आई हैं। तो 24 घंटे मैं पार्षद बनते ही एक ऐसे 24x7 ऐसा सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर आपको दूंगा, जिससे जो है कोई भी महिला सेक्टर की वार्ड 16 की, और मैंने देखा आज मैं पार्क में भी गया जब मैं अपना प्रचार कर रहा था, कई महिलाएं मुझे बाहर से भी आती हुई देखी, चाहे सोनिया कॉलोनी से हो, तो कहीं ना कहीं कोई भी महिला इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करेगी तो उसे हमारे तुरंत हमारी सपोर्ट मिलेगी। और साथ ही सबसे जरूरी बात, सेक्टर जो है बड़ा अच्छा प्लान किया गया है, बड़ा अच्छा काटा हुआ है, लेकिन मेंटेन नहीं है, डिसिप्लिन एक तरह से मैं कहूंगा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो ऑर्गेनाइज होने के लिए सेफ्टी साइन बोर्ड होने जरूरी है कि भाई ये चौराहा है, ये चौक है, साइन बोर्ड रहेगा तो भाई इतने मीटर पे इतना टर्न है। तो हम लोग यहाँ सेक्टर में 100% लोग एजुकेटेड हैं, तो साइन बोर्ड आपको पूरे सेक्टर में जो है लगे हुए दिखेंगे। अगर मैं पार्षद बनता हूं और मेरे जो वार्डवासी हैं मुझ पर विश्वास जताते हैं, क्योंकि ये आजाद उम्मीदवार है, अम्बाला विकास मंच हमने बनाया है, और हमारी मेयर प्रत्याशी जो कि गुरमीत कौर समाज सेवी है, और अगर मैं पार्षद बनता हूँ वार्ड 16 से, तो आप देखेंगे कि जहां हम खड़े हैं इस समय भी गाड़ियां देखिए, यहाँ मेरे साथी जो मेरे साथ चुनाव मेरे सामने लड़ रहे हैं, मैं अपने पत्रकारों को बता दूं, हम सबके ऑफिस ज्यादातर इसी ब्लॉक में खुले हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड पार्किंग ना होने के कारण यहाँ पर गाड़ियां जो है देखिए कोई कैसे भी लगाया जाता है। इसमें मैं भी आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की पार्किंग की यहाँ डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ पर अगर पैसा खर्चा नहीं होता, नीयत चाहिए होती है, केवल सिर्फ और सिर्फ एक सफेद चूना पट्टी से गाड़ियों की मार्किंग करनी है, तो गाड़ी वाले को पता लग जाएगा भाई ये पार्किंग एरिया है। इतना बड़ा ब्लॉक है, यहाँ सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं अगर यहाँ पर मार्किंग की गई हो, जैसा कि हम चंडीगढ़ में देखते हैं। तो मेरे पार्षद बनते ही आप देखेंगे कि पार्किंग जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड होगी। स्ट्रीट लाइट एंड सीसीटीवी कैमरा इन द वार्ड, आप यह देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट का मैंने कार्यक्रम भी किया था अपने चैनल के माध्यम से, गली की बत्ती, जब विधानसभा चुनाव थे तो गली की बत्ती से संबंधित मैंने पूरे अम्बाला शहर में घूम करके ये निकाला था कि कहाँ कहाँ गली की बत्ती है और कहाँ नहीं जल रही। और यही कारण है कि मेरा कार्यक्रम मैंने अपने वार्ड 16 में भी किया था, और आज ना तो यहाँ पर पूर्ण रूप से स्ट्रीट लाइट जल रही है और ना ही यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा। तो मैं अगर पार्षद बनता हूँ, और एक और मैं बात कहूंगा, मैं अपने जितने भी आप सब मेरे साथी मीडिया पत्रकारों के अभी चैनल चल रहे हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये करूंगा, मैं समाज नीति में कह रहा हूँ ये एक पार्षद की ड्यूटी है, क्योंकि अपनी प्रोफाइल ही नहीं पता, पार्षद बनने के बाद प्रोफाइल ही नहीं पता कि उसकी ड्यूटीज क्या है। तो अगर मैं पार्षद बनता हूँ, स्ट्रीट लाइट यूज होगी और साथ ही सीसीटीवी कैमरास लगेंगे। और एक मिनट मेरे साथी पत्रकारों को और अपने आप सबके दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा, और यहाँ मुझे जो सुन पा रहा है, कि मैं ये कहूंगा कि काम कर दिया, लेकिन एग्जीक्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्ड्स। मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि आपकी नियत होनी चाहिए, आपने कैमरे लगा दिए, लाइट लगा दी, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया। तो सबसे पहले जो हमारा सिक्योरिटी रूम रहेगा, उसमें जो हमारा केंद्र रहेगा, उन सब में हमने अपने अलग अलग जो ड्यूटीज हैं वो प्रोफाइल है, हम डिवाइड पहले दिन से करके चलेंगे कि भाई तेरी ड्यूटी स्ट्रीट लाइट की है, तेरी ड्यूटी सीसीटीवी कैमरा को मॉनिटर करने की। चलिए, अगर मैं पार्षद बनता हूं तो स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी आपको पूरे वार्ड 16 में मिलेंगे। ग्रीन बेल्ट हमें मुझे याद है कि 1985 में ये सेक्टर कटे थे, 10 रुपए का रेट निकला था, 10 रुपए के रेट से हुडा ने जो है वो निकाला था रेट, लेकिन 150 रुपए
आम एंड यूजर को मिला था उस समय में। और उस समय यह देख करके यहाँ प्लॉट खरीदे गए थे कि 60 फुट चौड़ी सड़कें हैं, 40 फुट चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन और आसपास ग्रीनरी होगी, शुद्ध वातावरण रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर मेरे साथ अभी चलेंगे लाइव करते हुए तो मैं दिखा दूंगा, कहीं पर भी ऐसा नहीं हम कह सकते कि बहुत बढ़िया पेड़ लग रहे हैं। अगर पेड़ लग रहे हैं तो उन्हें कभी सफा करने का प्रयास नहीं किया गया, और अगर पौधे लगे हैं तो उन्हें पानी देने का इंतजार किया जाता है वर्षा में। तो ऐसा नहीं होगा मेरे पार्षद बनते ही ये प्रॉब्लम ग्रीन बेल्ट जो है आपको दिखाई देगी। मेंटेनेंस ऑफ पार्क बनाना बहुत आसान है। अगर हम अपना घर बनाते हैं तो मेंटेन भी करते हैं। तो अगर वार्ड का पार्षद है तो उसकी ड्यूटी है, उसको भी मेंटेनेंस जरूरी है। पार्क मेंटेनेंस, क्लीनिंग, planting grass in each part of ward so children and senior citizens can have good quality time in the parks, lawn, mowing of the grass. अब आप ये देखिए, नियत चाहिए सर। और अगर मेरे वार्ड 16 के मेरे निवासी मुझे पार्षद चुनते हैं तो यहाँ पर पार्क जो इस समय जर्जर हालत में है, ये देखिए विडंबना कि हर एक तो अगर मैं पार्क की बात ना करूं तो सब पार्क में हमने देखा कि जिम लगा है, लेकिन उसे मेंटेन नहीं किया गया। मेंटेन ना करने के कारण वहाँ हालत ऐसी है कि जंग लगना शुरू हो चुका है, घास प्रॉपर नहीं है, बच्चे खेलते हुए गिरते हैं तो चोटिल होते हैं। तो हम पार्क जितने भी हैं हम उसे मेंटेन करेंगे। पार्क बने, हुड्डा ने पार्क बनाए, लेकिन आगे किसी ने कोशिश नहीं की कि उसकी मेंटेनेंस की जाए। हम उसको मेंटेन जरूर करें। Boundary of vacant plots in the ward to avoid rubbish lying in the wards. अब आप ये देखिए, जितने भी सेक्टर 9 हाउसिंग बोर्ड और सेक्टर 8 का एरिया है, मैं सेक्टर 8 में रहता हूँ, यहाँ से बिल्कुल बगल में पैदल ही जा सकता हूँ। वहां जहां कहीं भी हम जाते हैं खाली प्लॉट है, खाली प्लॉट में कूड़ा गिरा रहता है, चाहे वहां गोवंश है वो दिखाई देता है, कुकर है जो कुत्ते आवारा है वो दिखाई देते हैं। तो अगर उन्हें चार दीवारी की जाए, अगर उन्हें कहा जाए कि भाई साहब अगर आप लाखों रुपए प्लॉट खरीदने में लगा सकते हैं तो चार दीवारी में हजारों रुपए खर्च होता है, आप चार दीवारी करें। और मैं पार्षद बनते ही ऐसे सभी जितने वेकेंट प्लॉट्स हैं मेरे पास आज ही लिस्ट है उनकी, और मैं पहले दिन से कोशिश करूंगा अपनी ड्यूटी जो कि मेरा प्रोफाइल होगा एक पार्षद का, कि आपको मैं वो जो आपकी कॉलोनी में जो आपकी रोड है, आपकी गली है, वहां पर जितने भी वेकेंट प्लॉट्स हैं, खाली प्लॉट है, उनकी चार दीवारी की जा सके। ये पार्षद बनते ही सबसे पहला काम स्वर्ण ये करने वाला है। मैनिफेस्टो में एक और है, गार्बेज कलेक्शन, रेगुलर क्लीनिंग, ड्रेनेज। देखिए कितनी विडंबना है। देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। और साथ ही उन्होंने अपना 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, 2015 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन उन्होंने स्वयं से झाड़ू उठाया और स्वयं से सड़क साफ करना शुरू की। और मैं धन्यवाद करता हूं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का, जिन्होंने देश को प्रेरित किया कि हाँ स्वच्छता जरूरी, स्वच्छ रहना जरूरी, खुले में शौच मुक्त भारत की बात एक इकलौते प्रधानमंत्री ने की। लेकिन एक इंसान से कुछ नहीं हो सकता, हालांकि है साहब। हमारे देश के प्रधानमंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर उसके बाद विधायक, फिर उसके बाद पार्षद, हम सबको अपनी अपनी ड्यूटीज अगर हम ईमानदारी से निभा दें तो इस देश का प्रधानमंत्री जो कई सालों बाद हमें मिला है वो भी जो करने आया है वो कर सकता है। मैं आजाद, हम लोग अम्बाला विकास की बात कर रहे हैं तो इसमें मैं किसी को कटाक्ष करूं या किसी को लताड़ूं, ऐसी मेरी नीति नहीं है, क्योंकि मैं तो बात समाज नीति की करने आया हूं। तो अगर मैं पार्षद बनता हूं तो गार्बेज कलेक्शन, क्योंकि मैंने देखा एनओसी लेनी हुई, मैं माफी चाहूंगा अपने साथी पत्रकारों का, 10 मिनट और दूंगा। और मैं जब एनओसी लेने गया तो गार्बेज कलेक्शन के लिए एनओसी लो, पैसे दो। मेरे मम्मी पापा मुझे बताते हैं कि हम हर महीने कूड़ा उठाने के पैसे देते हैं। उसके बाद लगातार अब मैं जरूर देख रहा हूं, और क्लीनिंग जो है, गलियों की साफ सफाई नहीं होती, और साथ ही ड्रेनेज जो है, अंदर जो नालियां हैं उनको तो सफा होते मैंने 13 साल में खुद से नहीं देखा। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे ही मेरे वार्डवासी मुझे पार्षद बनाते हैं तो ये काम सिर्फ नियत पर डिपेंड करता है, इसमें पैसा नहीं लगता, इसमें सिर्फ सोच लगती है, इसमें सिर्फ दिमाग लगता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका दृढ़ संकल्प लगता है।
और मैं वायदा करता हूं, क्योंकि मैं तो समाज नीति करता हूं और जो कहता हूं वो करता हूं, तो 3 महीने के भीतर भीतर ये सारा कुछ आपको उसी टाइम जो है साफ और पूरा पटरी पर मिलेगा। ये मेरे मैनिफेस्टो में है और ये पहला प्रत्याशी अंबाला का जो वार्ड का मैनिफेस्टो लेकर अपने वार्ड वासियों के लिए सबसे पहले आगे आया। वाटर ड्रेनेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम सेक्टर में। मैंने 2 लाख रुपए मेरी गाड़ी पर लगे, क्योंकि मेरे घर गणपति आए थे आज से 4 साल पहले। तो मैं ये सुनाने के लिए नहीं कह रहा कि मेरे घर गणपति आए, लेकिन वो दिन था ऐसा। तो मैं यहाँ से जा रहा था और जाते जाते मैं जल्दी में था, आरती का समय हो रहा था, पानी आ रहा था, तो मैं गाड़ी ले गया तो मेरी गाड़ी बंद हो गई। शेवरले सेल है मेरे पास, तो वो गाड़ी पर 2 लाख रुपए लगे, वायरिंग खराब हो गई। शेवरले से कोई भी जाकर के पूछ सकता है, शेवरले बंद हो चुकी है, एवियो मोटर्स बंद हो चुकी है, लेकिन मेरे पास बिल्स है और आज वो जिस कंपनी को हैंड ओवर हुई है वहां से भी निकल सकता है। लेकिन अगर मैं पार्षद बनता हूं तो मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि इंजीनियर बलबीर सिंह जो कि सिविल इंजीनियर है पेशे से, उनसे मैं इस बार इससे संबंधित मदद लेने वाला हूं और इस ड्रेनेज को सुचारू रूप से और सही, इसके लिए सर सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग की जरूरत है। प्लान करके और उसको एग्जीक्यूट करके ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो मेरे वार्ड वासी ये समझ लें कि जल्द से जल्द ड्रेनेज की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और साथ ही सबसे बड़ी बात क्लीन वाटर, शुद्ध पानी। मेरे जो सेक्टर 9 हाउसिंग बोर्ड के रहने वाले वार्डवासी हैं, सबसे ज्यादा दूषित जल सेक्टर 9 हुडा में, सेक्टर 9 हुडा में हाउसिंग बोर्ड में सबसे दूषित जल आ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने घर घर जल घर घर नल की बात की। देखिए उन्होंने तो बातें इतने बड़े बड़े स्लोगन लेकर के आए, उनकी नीयत में कोई संशय नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी बात नहीं की। लेकिन वही बात नीचे आते आते एग्जीक्यूट नहीं होता। तो वहां की जो मेजर प्रॉब्लम है, सेक्टर 9 हाउसिंग बोर्ड के अगर मेरी बात सुन रहे हैं, अगर कुछ वो कहते हैं ना, अगर हमने ठीक होना है तो दवा कड़वी भी लेनी पड़ती है। तो मेरे पास ऐसा प्लान है कि मैं आने वाले 6 महीने में पार्षद बनने के बाद अपने वार्ड वासी, जो कि मेरे वार्ड 16 के हाउसिंग बोर्ड वासी हैं, सेक्टर 9 के सबसे ज्यादा जो मुसीबत झेल रहे हैं पानी की वजह से, उनसे निजात दिलाऊंगा। और साथ में मैं अपने सभी वार्ड वासियों को बता दूं, आज तक ना तो सुना होगा ना किसी टाइम देखा होगा, ऑडिट करवाऊंगा हर 3 महीने के बाद, क्योंकि मुझे पता चला यहाँ के वाटर टैंकी है जो उसकी बुनियाद पूरी हो चुकी है, ऐसा मुझे पता चला है। और हमारे आरओ भी, उसकी कैंडल भी खराब हो जाती है हर 3 महीने के बाद। तो हर 3 महीने के बाद मैं पीने का पानी जो हमारे घर पर आ रहा है उसे चेक करवाऊंगा लेबोरेटरी में, और उसे हर 3 महीने के बाद लेबोरेटरी की रिपोर्ट जो है वो आप तक पहुंचाऊंगा। ऐसी मेरी नीति है, क्योंकि मैं समाज नीति करने आया। बिल कलेक्शन सेंटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स, नगर निगम एनओसी डिलीवर एट योर डोर, वो मैंने आपको बता दिया कि हमने एक ऐसा पॉइंट बनाना है जहां पर 24/7 वुमेन सिक्योरिटी को भी वहां पर कहीं ना कहीं वहां पर नजर रखी जाएगी। वहीं से 24/7 कनेक्टिविटी रहेगी। और साथ ही आप किसी तरह का बिल अगर नहीं भर सकते, आप हमें फोन करेंगे, आपके घर से बिल कलेक्ट करेंगे और वो आपको रसीद घर तक पहुंचाएंगे। वो किसी प्रकार का बिल हो, चाहे बिजली का हो, चाहे नगर निगम से संबंधित आपको एनओसी लेनी हो। हम एक वेबसाइट लाने वाले हैं, जैसा कि अम्बाला में, माफी चाहूंगा, अम्बाला शहर में इंजीनियर बलबीर सिंह ने भी कहा था कि हम निगम को हम चैनलाइज करेंगे। हम ऐसी वेबसाइट बनाने वाले हैं कि घर बैठ करके आप उस वेबसाइट पर अगर एनओसी अप्लाई करते हैं तो वो एनओसी आपको टैग रखेंगे, टाइम फ्रेम रखेंगे कि 24 घंटे में आपको ये एनओसी मिलेगी, 48 घंटे में ये एनओसी मिलेगी। नीयत साफ है, समाज नीति है। और अगर मैं पार्षद बनता हूं और मेरे प्रभु की कृपा होती है, और प्रभु की कृपा हो चुकी, क्योंकि मैंने तो कभी बचपन में, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी मुझे चुनाव कंटेस्ट करना पड़ेगा। और मेरे पार्षद बनते ही आपके ये सारी समस्याएं, जिसके लिए आपको एक छुट्टी का दिन मिलता है, वहां पर आधा दिन लगाना पड़ता है या स्पेशल छुट्टी लेनी पड़ती है, ये मैं वायदा करता हूं, ये पार्षद रहते ये मेरी टीम करेगी, ये मैं करूंगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात, 24/7 एम्बुलेंस सर्विस एट योर डोर व्हेन रिक्वायर्ड मेडिकल चेकअप सच एज डायबिटीज टेस्ट, आइज टेस्ट, सीनियर सिटीजन एंड चिल्ड्रन। देखिए 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा हर कई समाज सेवी संस्थाएं देती है।
नियत चाहिए, उनके साथ मिल करके। और वैसे भी मेरी बुआ ने कहा ही है गुरमीत कौर ने कि तेरे वार्ड के लिए एक एम्बुलेंस तुझे दूंगी 24/7 जो खड़ी रहेगी तेरे वार्ड वासियों के लिए। अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी, किसी भगवान न करे किसी के घर दुख आए, तो उसे ये चिंता नहीं रहेगी फलाने अस्पताल से एम्बुलेंस आएगी। एम्बुलेंस उनके घर पर खड़ी है, उन्होंने केवल और केवल एक नंबर मिलाना है। उनका बेटा जो कि आपका वार्ड, आप ही के बेटे को आपने लेकर के आना है और साथ ही आप ही के बेटे को आपने फोन मिलाना है और एक 3 का नंबर रहेगा। उसी क्षण जितना समय आने में लगेगा उसी समय आपके द्वारा एम्बुलेंस होगी। और साथ ही हर 3 महीने बाद हम शुगर का टेस्ट, आई टेस्ट, जैसा कि कई सामाजिक संस्थाएं करवाती हैं, हम अपने वार्ड में भी समय समय पर करवाते रहेंगे। ये मैं आपसे वायदा करता हूं। और साथ ही सबसे बड़ी बात रहती है कि भाई पार्षद बन गए नजर नहीं आए, सबसे बड़ी बात। भाई विधायक बन गए नजर नहीं आए, भाई सांसद बन गए नजर नहीं आए, कनेक्टिविटी नहीं रहती। तो मैं एक आप सबसे वायदा करता हूं, आज इस ओपन फॉर्म में कितने चैनल्स पर मैं लाइव चल रहा हूं, ये मेरी ये जो रैली है, ये मेरी रैली जो है वर्चुअल रैली है। पहली बार अम्बाला शहर में कोई पार्षद वर्चुअल रैली से अपने सभी वार्ड वासियों से मुखातिब हो रहा है, क्योंकि कोरोना का समय है और साथ में ठंड है। तो मैंने सोचा इसमें शक्ति प्रदर्शन नहीं है कि यहाँ पर मैं हजारों की भीड़ इकट्ठा कर दूं। तो मैंने अगर संवाद करना है तो मेरे जो वार्ड वासी हैं जो कि 100% पढ़े लिखे हैं, वो मुझसे संवाद अपने। और मैं यही कहना चाहूंगा कि केवल और केवल कनेक्टिविटी 24 घंटे रहेगी, क्योंकि मैंने ऐसा केंद्र बना देना है, ऐसा केंद्र बना दिया है जहां पर 24 घंटे आपको एक नंबर दिया जाएगा और स्वर्ण आपके साथ इन टच रहेगा। क्योंकि चैनल के माध्यम से भी मैं 24 घंटे आप सबसे इन टच रहता हूं। और लास्ट नॉट द लीस्ट, रेडी टू लीड, वोट एंड मेक योर वार्ड स्मार्ट, स्वरणजीत सिंह बावा, वार्ड 16 काउंसलर कैंडिडेट। मैं तो इतना कहूंगा सर, ये लिखा रेडी टू लीड। हम तो केवल आगे बढ़ना चाहते हैं। जसविंदर सिंह जरेटी मेरा भाई जो 15 साल ऑस्ट्रेलिया में लगा कर आया है, उसकी ये सोच और हमारा जुनून, हम दोनों का मुझे समीकरण है। और आप ये देखिए और मैं कहूंगा जसविंदर से एक बार वो यहाँ आए और मेरे पत्रकार साथी भी वो देख सके हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चलिए, रेखी ने ये कह दिया कि क्योंकि वो बैकअप जो है वो संभाले हुए, मेरी बहुत बड़ी टीम है, लेकिन ये इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कम, मेरा मैनिफेस्टो है। वार्ड 16 के लिए मैनिफेस्टो हमने लॉन्च कर दिया। अगर मेरे किसी भी वार्डवासी सेक्टर 8, सेक्टर 9 हाउसिंग बोर्ड, मैं ये कहूंगा चलते चलते कि आज तक आप उसको चुनते आए हैं। आप सबको पता है, मेरे जब यहाँ दफ्तर है सामने 1.5 लाख रुपया एक सज्जन के घर में लगा, क्योंकि सीवरेज की पाइप लीक थी, उसका फर्श बैठ गया। तो ऐसी प्रॉब्लम्स है। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करने आया हूँ, अपना 100% देने आया हूँ। अगर प्रभु ने चाहा तो मेरे 100% से मेरे वार्डवासी जो है वो समझ सकेंगे कि स्वर्ण की नीयत जो है वो हमने पहले भी परखी है और आज भी परखेंगे और 30 तारीख को अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। बस इतना कहते हुए अगर मेरे साथी पत्रकार कोई प्रश्न लेना चाहते हैं तो मुझसे ले सकते। चलिए, क्योंकि मैंने लेना चाहते हैं आप, चलिए। उनका कहना है कि स्वर्ण तूने सब कुछ ही अपनी प्रेजेंटेशन में बोल दिया। तो ये मेरा मैनिफेस्टो था और मैं चलते चलते हाथ जोड़ करके ये कहूंगा कि प्लीज आने वाली 27 तारीख को सही प्रत्याशी चुने। आपके दिल को जो लगे कि हाँ ये आपका काम कर सकता है, ये किसी भी पार्टी से संबंधित और ये किसी भी व्यक्ति विशेष से संबंधित और पार्टियों से उत्तर है, क्योंकि वार्ड का जो नुमाइंदा रहता है वो वार्ड का बेटा रहता है, वो वार्ड का दोस्त रहता है, वो वार्ड का भाई रहता है। और आप उससे संपर्क साध सकें, इजीली कनेक्टिविटी हो। आपका अपना स्वरणजीत सिंह बावा आपका आशीर्वाद चाहता है। मेरे जितने भी देखने वाले जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे माता पिता समान है। मैं चरण स्पर्श करता हूं उनको और आशा करता हूं कि आने वाली 27 तारीख को वो साइकिल। और एक और बात मैं गौरव जी बताऊंगा, आपका प्रश्न लेता हूं कि जिंदगी में अगर आप कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, 2 पहिया वाहन चलाना होता है, तो आप सबसे पहले साइकिल की सवारी सीखते हैं। और मेरे प्रभु ने मुझे समाज नीति में आने के लिए साइकिल बख्शी, तो आज से मैं साइकिल से आगाज कर रहा हूं। ये मेरा मैनिफेस्टो है, आप प्रश्न दे सकते हैं।
पार्टियां चुनाव में है, किस पार्टी से आप अपना मुकाबला करें? मेरा मुकाबला, देखिए पार्टियां तो बहुत है, मेरा मुकाबला मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मेरा मुकाबला केवल मेरे मतदाता से, मेरा मुकाबला केवल उनसे है जिन्होंने अभी 70% सोचा है और 30% नहीं सोचा है। मेरा मुकाबला उनकी सोच से है कि आज आपने अच्छा और आपने वो प्रत्याशी चुनना है जो आपके एक आवाज से भी पहले खड़ा हो, आपकी जरूरत पर खड़ा हो, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चले। तो मेरा मुकाबला केवल और केवल सोच से है, उस नेगेटिविटी से है। और मुझे पता है इस मुकाबले में जिनके सोच से मेरा मुकाबला है वही मुझे इस मुकाबले में खुद से जीत का परचम ले जाएंगे और जीत का हार मेरे गले में डालेंगे। स्वरण, आप कन्विंसिंग कर रहे हो, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा कन्विंसिंग रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि मैं भीड़ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि कमजोर आदमी हमेशा शोर मचाता है। और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मतदाता तक जा रहा हूं और यही कह रहा हूं कि एक बार काइंडली वोट फॉर अ चेंज, बदलाव के लिए वोट करें। अगर आपको लगता है कि स्वर्ण में वो कैपेबिलिटी है, स्वर्ण में वो कैपेबिलिटी है और स्वर्ण जा करके हमारे काम करवा सकता है, स्वर्ण जा करके हमारी हर वो जरूरत जो कि वार्ड को है वो काम करवा सकता है, तो हम उसके साथ हैं। तो मैं यही कहूंगा आरती जी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। स्वरण ने माइक ले ले सर। देखिए सिर्फ मैं ये कहूंगा, आपने बोला कि आप आइकॉन बनने जा रहे हैं। देखिए मैंने आप जैसे भाई कमाए, मैंने पत्रकारिता को, अब पता है आप तो बुरा नहीं मानते, कोई भी नहीं मानता आज के समय में मेरी बात को। मैंने सिर्फ और सिर्फ आज तक जो भी किया वो सच्ची निष्ठा और दिल से किया, सच्चे मन से किया। मेरी पहली सैलरी थी 3500 रुपये। 19 साल की उम्र में मैंने सेल्स का टैक्सी उठाया था और FMCG में अपना करियर शुरू किया था। क्राउन बिस्किट में मेरे गुरुजी भी इसी सेक्टर में रहते हैं जिन्होंने मुझे चलना और बोलना सिखाया। तो इसीलिए आइकॉन मुझे सर, मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता, मेरी वो सोच नहीं है कि मैं किसी की आइडेंटिटी बनूं और मुझे किसी चीज का लालच है। मैं तो समाज सेवा और समाज नीति लेकर आया हूं। और युवाओं का इतना रिस्पांस मिल रहा है कि जब मैं कंपेनिंग पर जाता हूं ना डोर टू डोर, तो मुझे पता लगता है कि मैं भाई साहब वहां पुरानी जगह से आया हूं, मैं आपके साथ चलूंगा। 75 साल के बुजुर्ग, 19 साल का लड़का, 25 साल का युवा जब मेरे साथ आंचल पड़ता है और जिसे मैंने खुद से नहीं बुलाया अपनी खुशी से आ रहा है, तो अब लगता है कि सर कोई बात नहीं, प्रभु जो चाह रहे हैं अच्छा चाह रहे हैं। और प्रभु की कृपा से मैं एक चीज पर बिलीव करता हूं कि भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। अगर भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता तो मेरी क्या औकात है। तो आज मैं इस रणभूमि में हूं जिसे रणभूमि बोला जाता है, क्योंकि चुनाव हमारे देश में लड़ाई ऐसा जाता है। मैं तो ये कहूंगा हर प्रत्याशी के लिए IAS IPS से भी टफ एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए, तभी इस देश की दिशा और क्या बोलते हैं दशा बदलेगी। माफी चाहूंगा। और स्वरणजीत जी, एक छोटा प्रश्न, राजनीति के इस बादलों के बीच में आप समाज नीति का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, समाज की ओर से क्या उत्साह मिल रहा है आपको? समाज की ओर से मुझे उत्साह मिल रहा है सुखी जी, ऐसा कि चलिए मेरे मतलब बगल में भी सामने भी सारे हैं, लेकिन मुझे समाज नीति के चलते मुझे हर उस माँ का, हर उस पिता का स्नेह मिल रहा है। क्योंकि मैंने देखा इस कंपेनिंग में कि जहाँ कहीं मैं जा रहा हूँ, शायद मेरी कंपेनिंग में जो मेरे साथी रहते हैं वो कहते हैं कि फलानी पार्टी का बोर्ड है, नहीं जाते। मैंने कहा आशीर्वाद लेने जाएंगे तो उनको बताएंगे कि भाई समाज नीति करनी है, ये भी तो हमारे भाई हैं, मैं भी तो इनका भाई हूँ। तो मैं अपनी बात रखने जाता हूँ, मैं बोर्ड लेकर वापस नहीं आता, क्योंकि नीयत साफ और प्रभु की इच्छा। तो इसलिए रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। स्वर्ण जी, आपने इतने मैनिफेस्टो में वायदे कर दिए, लेकिन इसको पूरा करने के लिए फंड की जरूरत होगी, फंड कैसे लाओ? देखिए ये मैं राजकुमार जी, आप इतने सीनियर है, 30 साल 40 साल पुराने, मुझे पता है कि ये सवाल आप ही दागेंगे। सबसे बड़ी बात जो मेरा ये मैनिफेस्टो है, मुझे ये पता चला कि सैलरी भी होती है पार्षद की। ये सैलरी ही पार्षद की तभी दी जाती है कि तेरे वार्ड में जो रेकरिंग मिसलेनियस एक्सपेंस हो रहे हैं वो तू कर, वो वार्ड
कि सैलरी जो है ना पार्षद की वो जेब में रखने के लिए नहीं होती। आप मेरा बैरिकेज है मैनिफेस्टो लें, मैं प्रिंट आउट भी दूंगा। जो मेजर फैक्टर है, जो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, उसमें मेजर फंड लगना है। और जो मेजर प्रॉब्लम है हमारे सेक्टर 9 हाउसिंग बोर्ड में, उसमें फंड लगना है। उसके लिए मैं जाऊंगा सर हर उस दरबार पर। और मैं नगर निगम में, आपको भी पता है मुझे भी पता है, ग्रांट आती है, हम तो कहेंगे साहब आप ही पैसा दो, आप ही टेंडर दो, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो ये काम करवाना है, इस प्रॉब्लम से निजात दिलवानी। कम्युनिटी सेंटर को चैनलाइज करने में सर पैसा नहीं लगता, नियत चाहिए। तो नियत साफ है सर, हम करते हैं। पार्षद पद के साथ साथ मेयर पद के लिए भी आपको कन्विंसिंग करनी पड़नी है। तो ऐसा गुरमीत कौर मैडम, मैं कन्विंस उनके लिए हुआ, इसीलिए कन्विंसिंग कर रहा हूँ, क्योंकि गुरमीत मैम को मैं बचपन से जानता हूँ, इंजीनियर बलबीर सिंह जी को बचपन से जानता हूँ, समाज सेवी। तो मैं उनसे कन्विंस हुआ कि ये पार्षद जरूर हम बनेंगे और मेयर की कुर्सी। लेकिन हमें प्रभु जी ने चुनाव चिन्ह इतने बढ़िया दिए आरती जी कि मुझे दे दी साइकिल और उन्हें दे दी कुर्सी। साइकिल पर बैठ कर कुर्सी तक जाएंगे। और आजकल तो साइकिल क्लब बन रहे हैं, आपको भी पता हो। बेस्ट ऑफ लक जी। बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव जी कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं आप कुछ कहना चाह रहे थे? ओके, तो मैं अपने सभी साथी पत्रकारों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वार्ड 16 का जो ये चुनाव है मेरे लिए समाज नीति है। प्रभु ने मुझे इस रण में उतारा है। मैं आपके पास जहां पहुंच चुका हूं और जहां नहीं पहुंचा, एक एक घर में स्वर्ण जाएगा, एक एक घर में जाकर के बात अपनी मैनिफेस्टो की रखेगा कि मैं तो ये करना चाहता हूं। अम्बाला विकास मंच वाकई में विकास करना चाहता है और मैं ये अपनी बात रखने वाला हूं। हर वार्ड वासी, सेक्टर 8, सेक्टर 9, सेक्टर 9 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बस सोचना आपने है। मेरी नीयत, अगर किसी तरह का भी किसी के मन में संशय या प्रश्न हो, वो पूछ सकता है। अगर मैं अभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अगर उनके घर तक नहीं पहुंचा तो सुबह तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैंने प्रण किया है, एक भी घर ऐसा नहीं रहेगा जहां स्वर्ण नहीं जाएगा। ये मेरी कोशिश है, क्योंकि समाज नीति है। समाज नीति में संवाद भी रखना पड़ता है और मैं संवाद जो है अपने मतदाता से आशीर्वाद के रूप में लेने के लिए डोर टू डोर जाऊं। और चलते चलते आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और यही कहूंगा, काइंडली वोट फॉर अ चेंज। क्योंकि श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा था, परिवर्तन संसार का नियम है। और अंग्रेजी में मैंने सुना, चेंज इज रिक्वायर्ड फॉर अ बेटर चेंज। तो इफ यू वांट कि 6 साल या 10 साल हो गए, गली में अभी भी पानी खड़ा होता है, अभी भी कूड़ा साफ नहीं होता, अभी भी गंदगी है इतने महंगे सेक्टर में, तो पहले बदलाव लाएं। और अगर आपको लगता है ये छोटा सा बच्चा आपका स्वर्णजीत सिंह बाबा आपके किसी काम आ सकता है पार्षद के रूप में, तो कृपया साइकिल पर बिठाए, क्योंकि पहली सवारी आपकी भी और मेरे भी जीवन की साइकिल ही थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। ये मैनिफेस्टो मेरे वार्ड 16 के लिए और साथ ही गुरमीत को, जो कि हमारी मेयर प्रत्याशी है, जिनका चुनाव चिन्ह कुर्सी है, और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हिम्मत सिंह का और साथ ही इंजीनियर बलबीर सिंह का। और चलते चलते एक बार फिर कहूँगा कि आप आने वाली 27 तारीख को वोट जरूर करें, क्योंकि मतदान करना बहुत जरूरी है। और मत करेंगे और आपका मत जो है वो दान के रूप में हमें मिलेगा, तो कृपया मत जरूर करें। और 30 तारीख को अपने बेटे को, आपका वार्ड, आपका बेटा विजय बने। खबर अभी तक के माध्यम से ये थी, एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबर अभी तक के माध्यम से आपने देखा, स्वरणजीत सिंह बावा वार्ड नंबर 16 से कंटेस्ट कर रहे हैं चुनाव अम्बाला विकास मंच की ओर से, जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल है। और इस समय मैं दे रहा हूँ वाणी को विराम शेयरिंग की बारंबार रिक्वेस्ट के साथ।